हेलो स्टूडेंट। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 9 सेकेंड्स एंड सीरीज। तो इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन में सीखा जाना कि सेकेंड्स क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है, सीरीज क्या होता है, और उसमें हमने ये भी सीखा कि प्रोग्रेशन और आपका था जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर एक आपका था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सब हमने उसमें सीखा जो है क्या है, ये किस प्रकार से ये बनता है। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 1 to 6। क्या कहा है कि प्रश्न 1 से लेकर 6 तक यहाँ पे हमने 3 प्रश्न नोट किए हैं, 3 और हैं 4, 5, 6। तो यहाँ पे लिखा है प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका यनवा पद दिया गया है। जिनका यनवा पद दिया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है an बराबर n प्लस 2। फिर आपका क्वेश्चन 2 है an बराबर n अपान n प्लस 1। क्वेश्चन नंबर तीसरा है an इक्वल टू 2 का पावर n। तो यहाँ पे प्रश्न हमने 3 नोट किया है, 3 और है, सब बताएंगे आपको। तो किस प्रकार से इसका 5 पद हमको निकालना है, प्रथम 5 पद निकालना है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे पहला क्वेश्चन आपका an इक्वल टू n प्लस 2, यही हमारा है। कहा है प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पद का मतलब क्या होता है? प्रथम 5 पद, इसका मतलब ये है a1 a2 a3 a4 a5, ये 5 पद हो गए। आपको यही निकालना है a1 a2 a3 और a5 a1 से लेके a5 तक निकालना आपको। तो प्रथम पद निकालेंगे a1। तो a1 के स्थान, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे an लिखा है और यहाँ पे a1 लिखा है। इसका मतलब n बराबर कितना है? 1 है, तो लिखेंगे n बराबर 1। तो यहाँ पे n बराबर 1 हुआ। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? n प्लस 2। तो यहाँ पे n के स्थान पर हम क्या लिखने वाले हैं? 1 लिखने वाले हैं। तो 1 प्लस 2 ये आपका हो गया 1 प्लस 2, फिर आपका हो गया 3। ये आपका आंसर हो गया a1 इक्वल टू 3। तो हमारा आंसर कितना आया? a1 इक्वल टू 3 यहाँ पे इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा प्रथम पद आ चुका है। कहा है 5 पद निकालिए, तो हमने a1 निकाल लिया है। इसके बाद हमारा नंबर है a2 का। तो यहाँ पे लिखेंगे a2 इक्वल टू, अब यहाँ पे a2, यहाँ पे an लिखा है। क्या लिखा है? an लिखा है। n बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। तो आपका बनेगा क्वेश्चन क्या? यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा n प्लस 2 बनेगा n प्लस 2। तो यहाँ पे n के स्थान में हम क्या लिखने वाले हैं? 2 लिखने वाले हैं। तो 2 धन 2 आपका बनेगा 2 कोष्टक में 4, ये बन गया। अब ये इंटू है तो 4 दूना आपका कितना बना? 8 बना। तो ये हो गया a2 इक्वल टू 8। तो दूसरा पद हमारा क्या निकला? 8। a2 बराबर कितना आया? 8 आ गया। अब ऐसे a3 निकालना, फिर a4 निकालना, फिर आपका a5 भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं a3। तो यहाँ लिखेंगे a3 इक्वल टू, तो आपका n इक्वल टू 3 हो जाएगा, जो कि आपका बनेगा n प्लस 2। अब यहाँ पे मान रखना आपको, तो लिखेंगे 3 ब्रैकेट 3 प्लस 2 आपका हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। तो आपका बनेगा 5 3 है 15, 5 3 15। तो a3 इक्वल टू कितना हुआ? 15। तो हमारा a3 कितना आया? 15 आया। देखिए हमने 3 पद निकाल लिए। प्रथम पद यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, ये आपका है द्वितीय पद, तो ये आपका है तृतीय पद। अब इसके बाद आपको a4 और a5 निकालना है। क्या निकालना है? a4 और a5 निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे a4 और a5 किस प्रकार से आता है। a4 इक्वल टू आपका क्या बनेगा? n इक्वल टू 4 बनेगा। क्या बनेगा? n इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन क्या हमारा? n प्लस 2, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे n के स्थान पर हम 4 लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा, फिर आपका 4 धन 2, ये बनेगा 4। अब यहाँ पे 4 इंटू आपका कितना बना? 6। तो आपका बन गया 24। क्या बना? 24। तो a4 इक्वल टू आपका कितना आया? 24 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका इक्वल है। तो यहाँ पे a4 का मान आपका
4 आया। इसके बाद हम निकाल लेंगे A5। क्या निकालेंगे? A5 इक्वल टू आपका बनेगा n इक्वल टू 5, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 5। तो ये आपका बन गया n इक्वल टू 5। आपका क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन हमारा है n प्लस 2, ये बन गया। अब इसी क्वेश्चन में जो हमारा ये लिखा है यहाँ पे n प्लस 2 में हम मान रखेंगे कितना? 5। n बराबर कितना रखेंगे? 5। तो यहाँ पे 5, 5 धन 2, फिर आपका बनेगा 5 यहाँ पे इंटू हो जाएगा 7। अब आपका 5 7 जा कितना? 35 आपका हो गया कितना? ये 5 इक्वल टू 35 यहाँ पे आया। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे बन चुका है A5। तो यहाँ पे देखिए A1 बराबर 3, फिर A2 बराबर 8, A3 बराबर 15, A4 बराबर 24, A5 बराबर 35। यहाँ पे सब जो है पांचों पद का मान आ चुका है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1 इक्वल टू 3 आपका आया, फिर A2 इक्वल टू 8, A3 इक्वल टू 15, A4 इक्वल टू 24, A5 इक्वल टू 35। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। हमने 5 पदों का मान ज्ञात कर लिया है। कहा है कि अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए या लिखिए। तो यहाँ पे हमने आपको ज्ञात करके बताया किस प्रकार से जो हम प्रथम 5 पद ज्ञात कर सकते हैं। हमने जो है A1 से लेके A5 तक हमने ज्ञात कर लिया है। अब ये जो n का मान आ रहा है कहाँ से आ रहा है? कहा है प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको 1 2 3 4 5 ही निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लिखा गया A1 का मतलब यहाँ पे लिखा गया AN यहाँ पे n जो लिखा है यहाँ पे 1 है, इसका मतलब n के स्थान पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 2। तो हमने पहला देख लिया है, अब हमारा क्वेश्चन दूसरा देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? यहाँ पे लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिखा है AN इक्वल टू n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। अब कहा है कि प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। हमको जो है 5 पद ज्ञात करके यहाँ पे दिखाना है। जिस प्रकार से हमने पहला हल किया है उसी प्रकार से आपका दूसरा भी होगा, एकदम सेम होगा। तो यहाँ पे 5 पद निकालने हैं। इसका मतलब कौन से निकालने हैं? A1, A2, A3, फिर आपका होगा A4, यहाँ पे लिखेंगे A4, फिर A5। यहाँ पे हमको 5 पद यही पांचों निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे A1 इक्वल टू, अब यहाँ पे A1 जो लिखा गया है n बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन है n अपान n प्लस 1। तो यहाँ पे n के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 अपान 2। तो A1 बराबर कितना आया? 1 अपान 2 आ गया। तो हमारा एक आंसर हो चुका है कि A1 इक्वल टू 1 अपान 2। अब हम देखेंगे दूसरा पद। पहला हमारा हो गया, अब हम दूसरा पद देखेंगे। तो हमारा हो गया A2 इक्वल टू कितना है आपका? n अपान n प्लस 1 होगा। तो n इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा। n के स्थान में हम कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो हमारा बनेगा 2 अपान 2 प्लस 1, ये हो गया आपका 2/3। कितना आया? 2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 इक्वल टू 2/3, ये हमारा A2 आ गया। क्या मिला हमको? A2। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए हमारा निकल आया ना A1 बराबर 1 अपान 2, A2 बराबर 2/3, ये हो गया। अब हम देखेंगे A3। क्या देखेंगे? A3। तो यहाँ लिखेंगे A3 इक्वल टू आपका n इक्वल टू 3 हो गया यहाँ पे। तो A3 इक्वल टू आपका n अपान n प्लस 1, हम 3 रखने वाले हैं। तो 3 धन 1 बराबर आपका 3/4, कितना हुआ? 3/4। तो A3 इक्वल टू 3/4 हमारा आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से आंसर ये आ रहा है। यहाँ पे 1/2, यहाँ से 1 ज़्यादा है, फिर यहाँ पे 2/3, मतलब यहाँ से 1 ज़्यादा है, फिर हमारा 3/4, अगला 4/5 आने वाला है। तो हम एक गेस कर रहे हैं कि यहाँ पे अगला जो हमारा A4 आएगा वो हमारा 4/5 आएगा। चलिए देख लेते हैं। A4 इक्वल टू, इसका मतलब n इक्वल टू 4 होगा। तो आपका हो जाएगा n अपान n प्लस 1, यहाँ पे 4 रखने वाले हैं। तो 4/4 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे 4/5।
तो हमने बताया आपको कि 4/5 आने वाला है। हमारा A4 कितना आया, 4/5 आया। ये हमारा आंसर हो गया A4। चौथा पद हमारा निकला कि 4/5 है। फिर हम और निकालेंगे, यहाँ पे 4 तक आ चुका है, हम A5 निकालेंगे तो हमारा A5 होगा, A5 इक्वल टू क्या होगा, A5 इक्वल टू इसका मतलब n इक्वल टू 5 हो गया, तो आपका n/n+1 हो गया। अब हम यहाँ पे n के स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, 5 लिखने वाले हैं। क्या 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/5 धन 1 बराबर 5/6। तो A5 इक्वल टू कितना आया, 5/6। कितना मिला हमको, 5/6। इसमें कहा है 5 पद लिखिए, प्रथम 5 पद लिखिए, तो हमने आपको निकाल के दिखाया है प्रथम 5 पद। देखिए यहाँ पे A1 इक्वल टू 1/2, A2 इक्वल टू कितना है 2/3, A3 इक्वल टू 3/4, फिर A4 इक्वल टू 4/5, A5 इक्वल टू 5/6। यहाँ पे जो है हमने 5 पद आपको निकाल के दिखाए किस प्रकार से यहाँ पे 5 पद आए। ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा भी होगा, बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे ढंग से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे an बराबर 2 का पावर n जो लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक जो है नंबर्स लिखने हैं, क्योंकि n बराबर आपका नेचुरल नंबर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 आपको 5 तक लिखना है n के स्थान पर। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरा देख लेते हैं। तो n बराबर क्या लिखा है, an बराबर 2 का पावर n, तो लिखेंगे यहाँ पे तीसरा an बराबर 2 का पावर n। यहाँ पे लिखा गया an बराबर 2 का पावर n। आपको 5 पद लिखने हैं, कौन कौन से, A1 A2 A3 A4 A5, आपको यही 5 पद लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से। आपको सबसे पहले A1 लगाना है, तो आपका हो जाएगा n बराबर 1। A1 लगाना है तो n बराबर आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे an बराबर लिखा गया। ये है 2 का पावर n, इसका मतलब आपका 2 का पावर 1 इक्वल टू आपका 2 होगा। तो A1 इक्वल टू आपका हो गया 2। एक आंसर आ गया, बहुत ही सरल। तो A1 इक्वल टू कितना आया, 2 आया। आगे देखते हैं। A2 इक्वल टू आपका n इक्वल टू 2 हो गया। A2 इक्वल टू आपका 2 का पावर n इक्वल टू 2 का पावर 2 इक्वल टू कितना 4, 2 2 जो 4, तो आपका हो गया A2 इक्वल टू 4। यहाँ पे A2 का मान आ गया, बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे A3, लिखेंगे यहाँ पे A3 इक्वल टू, इसका मतलब n इक्वल टू 3, तो A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का पावर n इक्वल टू 2 का पावर 3, तो कितना हो गया, 2 का गुणा 3 बार आपको करना, 2 3 अच्छा नहीं हो गया यहाँ पे, 2 का गुणा 3 बार, 2 2 4 2 8, आपका यहाँ पे आएगा 8, तो हो गया आपका A3 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे A1 A2 A3 तीनों का मान आ चुका है। इसके बाद हम क्या निकालने वाले हैं, A4 एंड A5। यहाँ पे लिखा गया A4 एंड A5, तो लिखेंगे A4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, A4 का मतलब आपका n बराबर 4, तो यहाँ पे हो गया है 2 का पावर n इक्वल टू 2 का पावर 4। तो यहाँ पे आपको A4 इक्वल टू कितना, यहाँ पे गुणा करना आपको, 2 का गुणा 4 बार, 4 दूना 8 नहीं होगा, न कि 2 चौका 8 होगा, 2 का गुणा 4 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना आपका हो गया 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16, तो आपका होगा A4 इक्वल टू 16। यहाँ पे A4 का मान कितना आया, 16 आया। फिर आगे चलते हैं A5 का मान, A5 इक्वल टू कितना, n इक्वल टू 5 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का पावर n इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 का पावर n का मतलब 2 का पावर 5 होगा, आपका होगा 16 दूना 32 32, कितना A5 इक्वल टू 32। तो हमने जो है यहाँ पे आपको 5 पद निकाल के दिखाए। आपका कहा है कि प्रथम 5 पद निकालिए, क्या निकालिए, प्रथम 5 पद। हमने पांचों आपको निकाल के दिखाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 इक्वल टू कितना, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 लिखा गया। A2 आपका कितना है, यहाँ पे 4 है। A3 8 होगा, देखिए यहाँ पे 8 है। फिर A4 16, यहाँ लिखते हैं A4 आपका हो गया 16। फिर A5 आपका 32 होगा,
तो यहाँ पे देखिए आप जो है पांचों पद हमने आपको निकाल के दिखा दिए। प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए, तो हमने प्रथम 5 पद ज्ञात कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो इसके बाद 3 और है, इसी में है, अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि प्रश्न 1 से 6 तक हमने 3 नोट किया है, 3 क्वेश्चन और है, तीनों को देख लेते हैं। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया an बराबर 2n-3/6, यही लिखा गया है। तो एकदम सेम प्रोसेस होगा आपका, जिस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा लगा है, ये भी उसी प्रकार से लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन 4 नोट कर रहे हैं। an = 2n-3/6। आपको 5 पद इसमें भी निकालने हैं। तो पांचों पद का नाम है a1, a2, a3, a4 एंड a5। यही है पांचों पद का नाम। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? a1। तो a1 निकालने का मतलब आपका n बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × यहाँ पे हम n के स्थान पे 1 लिख रहे हैं, तो लिखेंगे 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस ना होकर माइनस होगा, फिर आपका 3/, यहाँ पे 6। अब इसको जो हल करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे हो गया 2 - 3/6, आपका हो गया -1/6। इसका आंसर कितना आया? a1 = -1/6 आया। तो अब हम क्या करेंगे? a2 = आपका n = 2 हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरा पद निकाल रहे हैं a2। तो n के स्थान पे क्या लिखा? 2 लिखा है, तो यहाँ पे लिखा गया 2n, तो लिखेंगे 2 × 1, सॉरी 2 × 2 लिखेंगे, क्योंकि n = 2 है। -3/6 आपका हो गया 2 2 जा 4 -3/6 = 1/6। ये माइनस में था और ये प्लस में है। a1 आपका -1/6, a2 = 1/6, बस इतना अंतर है। देखेंगे a3, क्या देखेंगे? a3 आपका, इसका मतलब आपका n = 3, क्या लिखेंगे? n = 3 हो गया। आपको n के स्थान पे 3 लिखना है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, तो लिखेंगे 2 × n के स्थान पर हम 3 लिखने वाले हैं, -3/6। तो यहाँ पे हो गया 3 2 जा 6, लिखेंगे यहाँ पे 6 - 3/6। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 6 में से 3, यहाँ पे देखिए 6 - 3/6 लिखा गया। 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 3/6 आएगा। कितना आएगा? देखिए 6 में से 3 घटा 3, 3/6 आया। फिर 3 1 के 3, 3 दूना 6 बराबर आपका 1/2 मिल गया। कितना मिल गया? 1/2। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे a4, क्या लिखने वाले हैं? a4, तो आपका n = 4 हो गया। देखिए हम चौथा पद निकाल रहे हैं, a4 निकाल रहे हैं, तो n = 4 है। तो यहाँ पे हम, यहाँ n है, हम 4 लिखने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 × 4 - 3/6, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए 4 दूना 8, लिखेंगे 8 - 3/6। अब यहाँ पे देखिए 4 दूना 8, 8 में से 3 घटा कितना आया? 5 आया। कितना आया? 5 आया। तो 5/6 बराबर 5/6। तो यहाँ पे आपका 5/6 आया है। अगला हम लिखेंगे a5। तो a5 का मतलब n = 5 हो गया। यहाँ पे n के स्थान पे हम 5 लिखने वाले हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 × 5। यहाँ पे देखिए 2 × 5 - 3/6। तो यहाँ पे सबसे पहले गुणा कर लो, 5 दूना 10, 10 में से 3 घटेगा आपका 7 आएगा, 7/6। इसका मतलब आपका 7/6, 7/6 आ गया। तो यहाँ पे a1 से लेके a5 तक आपका पांचों पद आ चुके हैं। पांचों पद को हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या आपका पांचों पद? देखिए a1 = आपका -1/6, फिर आपका a2 = 1/6, फिर a3 = आपका 1/2, फिर आपका a4 = आपका 5/6, यहाँ पे 5/6 लिखा है, फिर a5 = आपका 7/6 यहाँ पे लिखा गया। तो ये सब आपका आंसर आ चुका है। a1 से लेके a5 तक हमने 5 पद आपको निकाल के दिखाया किस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 था। कौन सा? 4। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 हमने देख लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लेंगे, तो लिखेंगे 5 क्वेश्चन। तो an = क्या लिखा है? -1 का पावर कितना है? n - 1 है। इसके आगे इंटू लगा है, जो यहाँ पे डेसिमल टाइप का लगा है, तो ये इंटू आपका लिखा है 5n+1, ये पावर है n+1। हमको जो है इसका भी 5 पद ज्ञात करना है।
तो A1 ज्ञात करना, फिर A2, फिर A3, फिर A4, फिर आपका A5। यहाँ पे हमको पांचों पद ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम A1 ज्ञात करने वाले हैं, तो आपका n इक्वल टू हो गया 1। अब इसी n देखिए यहाँ पे लिखा गया AN और यहाँ पे A1, तो n बराबर आपका 1 हो गया। तो यहाँ पे जहाँ n लिखा है हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा -1 का पावर 1 -1, ये समझ में आया। फिर आपका इंटू 5 का 1 + 1, ये देखिए हो गया। तो इसको आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 1 0 हो गया, तो -1 का पावर 0, ये समझ में आया। आगे आपका लिखा इंटू, फिर यहाँ पे 1 1 2 हो गया, तो लिखेंगे 5 का पावर 2। तो यहाँ पे इसका मान हम 1 लिखते हैं। जब किसी भी राशि का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, सिर्फ 1 होता है। लिखेंगे 1 × 5 5 25 = 25, 25 आया। कितना आया, 25 आया। फिर लिखेंगे A2, n = 2 हो गया। यहाँ पे n बराबर 2 लिखने वाले हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे -1 का पावर 2 -1 यहाँ पे हो गया। फिर इंटू यहाँ पे 5 n के स्थान पर हम 2 लिखने वाले हैं, तो लिखेंगे 2 धन 1। तो आपका बन गया, यहाँ पे क्या बनेगा, 2 का पावर देखिए -1 का पावर 1 बनेगा। तो 1 का मतलब आपका -1 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 5 का पावर 3 = आपका बनेगा, जिसका मान माइनस हो गया। और इसका 5 का गुणा आपको 3 बार करना है, तो 5 × 5 = 25, 5 × 125 हो गया। तो आंसर कितना आया, -125, -125। ये था आपका A2। अगला हम देखने वाले हैं A3, n = 3। तो अगला हम A3 देखेंगे। क्या देखेंगे, A3। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा था, हम 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 का पावर 3 -1, फिर इंटू आपका हो जाएगा 5, 3 + 1। तो आपका बनेगा क्या, यहाँ पे देखिए आपका 3 में से 1 घटेगा, 2 आएगा। लिखेंगे -1 का पावर 2 इंटू यहाँ पे 5 का पावर 4। तो यहाँ पे 5 का पावर 4 जो है आपका 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 625, कितना 625 तो बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो -1 का गुणा 2 बार करना है, -1 × -1 = आपका +1 बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस तो नहीं लिखा जाता, आप लिखेंगे 625। तो आपका A3 कितना आ गया, 625। कितना आया, 625 आया। A4 देखेंगे तो आपका बनेगा n = 4। तो यहाँ पे लिखेंगे n = 4 हो गया। तो यहाँ पे हम जहाँ 3 लिखे थे, 2 लिखे थे, 1 लिखे थे, वहाँ पे अब क्या लिखने वाले हैं, 4 लिखने वाले हैं। तो ये आपका बनेगा -1 का पावर 4 -1 इंटू 5 4 + 1 = आपका यहाँ पे बनेगा -1 का पावर 3 इंटू यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 5 का पावर 5 बनेगा, 5 का पावर 5 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए -1 का गुणा 3 बार करेंगे तो हमारा -1 आएगा, इसका मतलब हमको माइनस लगाना है। अब यहाँ पे 5 का गुणा कितनी बार करना है, 5 का गुणा आपका 5 बार करना है। तो 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 625, 5 आपका कितना होगा, 3125। कितना है, 3125 हो गया। तो 3125 ये आपका हो गया A4। कितना, A4। अगला हम लगाएंगे A5। तो A5 का मतलब n = 5 हो गया। A5 का मतलब आपका n = 5 होगा। जहाँ पे 4 लिखे, 3 लिखे, 2 लिखे, 1 लिखे, वहाँ पे 5 लिखने वाले हैं। तो आपका बनेगा -1 का पावर 5 -1 इंटू यहाँ पे बनेगा 5 का पावर 5 + 1। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे -1 का गुणा 4 बार होगा, यहाँ पे घट गया 4 बार होगा। तो यहाँ पे इंटू यहाँ पे 5 का गुणा 6 बार होगा। तो आपका बनेगा यहाँ पे सबसे पहले तो -1 का गुणा जब 4 बार हम करेंगे, कितनी बार, 4 बार, तो हमारा धनात्मक होगा, प्लस आएगा तो प्लस लिखेंगे नहीं। अब 5 का गुणा 6 बार करना है, कितनी बार, 6 बार करना है। तो 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 625, 5 × 3125, 5 × 15625 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 15625, वो भी आपका धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। तो 1 से लेके 5 तक हमने जो है पांचों पद निकाल दिया है। कहा है कि प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए, तो हमने प्रथम 5 पद आपको ज्ञात करके दिखा दिया। किस प्रकार से,
पांचों पद आए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 इक्वल टू कितना आया है 25, फिर आपका A2 इक्वल टू आपका -125, फिर आपका A3 आया है 625, A4 आपका आया है 3125, फिर A5 आपका आया है 15625। तो यहाँ पे ये आपका माइनस में आया है। तो यहाँ पे हमने पांचों पद ज्ञात किया। किस प्रकार से आया, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, तो हमने पांचों पद आपको ज्ञात करके दिखा दिया। प्रथम 5 पद का मतलब आपका 1 2 3 4 5, A1 A2 A3 A4 एंड A5, यही पांचों आपको ज्ञात करना था। जो प्रक्रिया इसमें हमने किया है वही प्रक्रिया हमको जो है 6 में करना है, क्वेश्चन 6 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से हल किया जाता है। तो 6 देखने वाले हैं हम क्वेश्चन, तो यहाँ पे नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, an इक्वल टू क्या लिखा है n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। तो प्रश्न में ब्रैकेट नहीं बनाया है, हमने ब्रैकेट बना दी, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका इंटू लगा है तो इंटू है उसके साथ, तो ब्रैकेट भी आप लगा सकते हो। तो हम 5 पद निकालने वाले हैं, प्रथम 5 पद। तो प्रथम देखिए A1 A2 A3 A4 A5, तो हम 5 पद निकालेंगे। कितना पद निकालेंगे, 5 पद। तो चलिए देखते हैं पांचों पद किस प्रकार से निकलता है। सबसे पहले हम A1 लिखेंगे, A1 इक्वल टू इसका मतलब n इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे n के स्थान पर हम क्या लिखने वाले हैं, 1 लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 तो गायब हो गया, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करो तो 1 गायब हो जाता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो आपका 1 ही होगा, तो 1 + 5 इक्वल टू, इसका मतलब 1 + 5 आपका हो गया 6/4 इक्वल टू 3/2। A1 का मान आपका 3/2 आया। तो लिखेंगे यहाँ पे A2 इक्वल टू, इसका मतलब आपका n इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ पे जब हम n के स्थान पे जहाँ 1 लिखे थे, हम क्या लिखने वाले हैं, 2 लिखेंगे। लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 5/4। अब कहाँ से आया ये, देखिए यहाँ पे n लिखा, n बराबर हम 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लिखे हमने, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लगा, फिर प्लस 5। अब ये देखिए 2 का आपका 2 रहेगा, 2 दूना 4, अब यहाँ पे 4 हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 धन 5/4। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, 5 4 9, 9 बटे कितना, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 9/4। तो देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 आपका कैंसिल हो गया, तो बचा आपका 9/2। कितना आया, 9/2 आया। तो चलिए ठीक है, आपका अगला A3 क्या है, n इक्वल टू 3। A3 आपका है n इक्वल टू 3, जो यहाँ पे लिखा होता है वही n बराबर होता है आपका। तो ये इसमें हम 3 लिखने वाले हैं, तो लिखेंगे 3, फिर आपका 3 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो यहाँ पे आपका बनेगा 3 गुणे, यहाँ पे देखिए 3 3 का 9 हो गया आपका, 3 का गुणा 2 बार, 2 में नहीं 2 बार होगा, तो 3 3 का आपका 9 होगा, फिर 9 5 14 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 14/4, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपका गुणा कर लेंगे तो आपका बनेगा, देखिए यहाँ पे काट सकते हो, 2 दूना 4, 2 7 14, 7 3 21/2 हो गया। लिखेंगे 21/2 हो गया। तो शायद आपको यहाँ पे कम समझ में आया हो, तो ये ठीक है, आपको सरल करना है, कोई दिक्कत नहीं। A3 के बाद A4 में आपका बनेगा n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 5/4 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 चौके 16 5 21/4 हो गया। यहाँ पे 4 4 कैंसिल, बराबर 21 आया आपका। ये A4 था, क्या था, A4। तो यहाँ पे A5 निकालना है, तो n इक्वल टू 5 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 पे लिखेंगे 5 का पावर 2 प्लस 5/4, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, 5 गुणे, यहाँ पे हमने कर लिया। अब ये 5 × 5 = 25 बना, 25 5 30/4। तो यहाँ पे सरल करेंगे तो आपका बनेगा 5 गुणे 15/2, तो 15 × 5 = 75/2 हो गया।
कितना आया 75/2। तो A1 से लेके A5 तक हमने जो है पांचों पद निकाल दिया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पे मान आया है। यहाँ पे देख लीजिए A1 = 3/2, कौन सा किसका कितना मान आया है यहाँ पे लिख देते हैं। A1 = आपका आया 3/2, फिर आपका A2 = आया है 9/2, फिर आपका आया है A3 = आपका आया है 21/2, फिर आपका A4 आया है 21, यहाँ पे 21 और यहाँ पे वहाँ पे 21/2 आया, यहाँ पे 21 आया है। इसके बाद आपका A5 = आपका कितना आया है 75/2। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर जो है आ चुका है। हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 को, किसको, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 को हल कर दिए और 5 पद आपको निकालने थे जो कि यनवा पद दिया था। इसमें यहाँ पे देखिए आपको हर क्वेश्चन में एक जो है यनवा पद दिया गया है। हमने जो है यनवा पद से जो है 5 पद निकाले और जो है आगे तो पांचों पद निकालने के बाद आपका आंसर आ चुका है। 1 से लेके 6 तक प्रश्न था, इसमें लिखा भी है प्रश्न 1 से 6 तक जो है के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका यनवा पद दिया गया है। तो यनवा पद यहाँ पे दिया गया था, हमने जो है 5 पद आपको निकाल के जो है ज्ञात करके बताया किस प्रकार से ज्ञात होगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सिंपल मैथ ऑनलाइन क्लासेस।